भाई कैसे हो सारे सारे कैसे हो सारे सुबह की गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। भाई नहा धो के तैयार हो चुके हैं, ऑल सेट मामला है पूरा। तो भाई अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा लगाने यहाँ की, क्योंकि अभी सुबह सुबह में क्या रहता है कि परिक्रमा लगानी पड़ती है। ये क्या हो गया, स्विच क्यों नहीं हो रहा। परिक्रमा लगा रहे भाई, 11 लगाता हूँ मैं तो भैया अपनी परिक्रमा और कम्मा हमारे यहाँ है 11 पूरी, हम बट 11 ही मारते हैं भाई। लोग जोश जोश में 51, 100, 101 उतनी मारते हैं। हम भी ट्राई करके देखेंगे, कल से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आज तो लेट हो गए थे ना, तो लेट हो जाते हैं तो उस टाइम का मन नहीं करता। साथ में पार्टनर्स मिल जाते हैं तब तो करते रहो, जैसे भी अकेले कर रहे हैं लोग, इसमें इतना मजा नहीं आता जितना अकेले, मतलब जितना साथ में आता है। क्योंकि उस टाइम तो कर देते हैं, चलो सारे कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। और भाई साहब हवन वहाँ रोज होता है, मंदिर के पीछे वहाँ पे रोज हवन होता है। और अपना यहाँ पे घर है, ये जितने भी घर दिख रहे हैं आपको वहाँ से लेकर यहाँ तक सारे अपने ही हैं। और यहाँ छोड़ के एक अंदर गांव में भी है, ये तो मेन रोड पे हो गया। ये खड़ी भाई साहब अपनी गाड़ी, ये धूप लेती रहती है यहीं पे। ये देखो कुछ ऐसा है बाहर से माहौल। आओ जी, चलो हवन में बैठते हैं यार, हवन में बैठते हैं। वैसे भी हमें क्या ही करना, नहा धो कर रेडी हो जाओ, पूजा पाठ करो अपना बढ़िया करके मौज लो। और कुछ ऐसे हलवाई होते हैं यहाँ। तो भाई मेन जो होता है ना भागवत के अंदर, जो भागवत कथा है उसके अंदर मेन जो स्टार्टिंग होती है दिन की, रोज की, मतलब कि वो होती है वो हवन कुंड से होती है। यहाँ पे सारे आहुति देते हैं रोज सुबह आके, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये जो फेस होता है ना बहुत मज़ेदार होता है। मज़ेदार क्या मतलब, थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप होता है, अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। मैंने अपना आहुति होते सबने दे दी। मैं नहा धो के पहले ही तैयार रहता हूँ, क्योंकि भाई भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जितना रुकोगे उतना गार्डर रहता है। श्री जय श्री राधे। पावन पवित्र स्थली गांव बदरपुर पोस्ट कोटा जिला फिरोजाबाद, इस पावन धरा पर परम आदरणीय परम प्रिय भ्राता श्रीमान सत्यप्रकाश बघेल साहब। भाई अपना खाना पीना हो चुका है, अभी भागवत स्टार्ट हो चुकी है, 2-2:30 बज गए होंगे। खाना पीना तो हमारा 12 बजे हो गया था। खैर यहाँ जो पंडित जी आए थे ये लेट आते हैं 2 बजे, और शुरू हो जाती है 12 बजे, है ना। ये चक्कर है कुछ ऐसे। और बताऊं, रावण को जला दिया, राम जी को बड़ा धक्का लगा कि लंका ही जलाया है, तो हम ऐसे हमारे सीधा हुआ है कि सब तो बोले भाई हनुमान जी को लाया जाए। पूछते ही राम हनुमत, ओ पूछते ही राम हनुमत, बता दीजिए किसने कहा था। तो भाई मैं आपको ये जो मज़ा है ना, यहाँ पे जो मज़ा आ रहा है रुकने में, वो मैं आपको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, आप मानोगे नहीं। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। पहले इतना मैंने नोटिसेबल नहीं किया, मेरी एज छोटी होगी, मतलब उस टाइम पे मैच्योरिटी नहीं होगी। अब मैं इस चीज़ को सुनता हूँ, इन चीज़ों को देख रहा हूँ, तब मेरे को समझ आ रही है क्या चीज़ होती है भाई। ये जो पीछे वो पहले मैं सोचता था बुजुर्ग लोग क्या करते रहते हैं भागवत को बैठे बैठे, अब समझ आता है कि क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे हमारे सारे घर वाले बैठे हैं, घर वाले इन द सेंस मामा वगैरह, और हम लोग यहाँ पे बैठ के सुनते हैं सामने फ्रंट में। वो स्कोर पे पंडित जी खड़ी है, बता रही कोई बात नहीं है, मैंने बोल दिया। मतलब इस सीन में जो मज़ा आता है ना, आप सोच नहीं सकते। जो ये चीज़ है ना, इसे मैं फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू आपको कोई बता नहीं सकता। इसे आपको फील करना होगा वहाँ आके। ये स्पिरिचुअलिटी की ऐसी चीज़ है जिसको आप फील करोगे तभी आपको पता चलेगा। हाँ, गर्मी एक चीज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस टाइम पे, मतलब यूँ मानो हाल बहुत ज़्यादा बेहाल था। और भीड़ इतनी बढ़िया, मतलब मस्त, मतलब इतना मज़ा आ रहा था आप सोच भी नहीं सकते।
ये देखो भीड़ इतनी बढ़िया, चारों तरफ क्राउड और मज़ा आता पूरा बढ़िया। बस गर्मी ने जो काम बेकार कर रखा था ना, वो दिक्कत ज़्यादा थी। बाकी तो स्टेज कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें, बाकी अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा था और यहाँ पे सारे हम एंजॉय करते हुए। बस लेकिन एक दिक्कत रहती है हमेशा की तरह, जो भी वीडियो बनाता है वो कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो औरों पूरा कैप्चर मूवमेंट कैप्चर करने के चक्कर में वो कभी आ ही नहीं पाता। और यहाँ पे शायद आज की जो भागवत कथा है वो खत्म हो गई होगी और अभी हम जा रहे हो ट्रैक्टर वगैरह में घूम के आते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर गाँव आए हैं और ट्रैक्टर में ना घूमे ऐसा हो ही नहीं सकता। और रात का एक तो भाई साहब फिलहाल बज रहे हैं रात के 8:30 और हमारा जो भागवत कथा थी वो तो हो चुकी है दिन में खत्म। और मेरे पीछे साउंड आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी यहाँ पे आने वाले हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि एक नेता है अच्छे खासे लेवल के। वो यहाँ पे भागवत कथा में आने वाले हैं, क्योंकि हमारे नाना की थोड़ी जान पहचान अच्छी खासी है, तो उनके अप्रोच से आ रहे हैं। उनका पहले से रिलेशन ऐसा है। तो लो जी भाई, रात का सीन देखो यहाँ का, बाहर का ऐसा अंधेरा ही अंधेरा रहता है पूरे में। ये मंदिर की वजह से यहाँ पे रोशनी रहती है देखो पूरी। भाई रात में क्वालिटी तो ठीक दे रहा है फ़ोन, जिससे आपकी इसके अपने बजट में बढ़िया दे रहा है। भाई साहब ये मंदिर अपना, ये भाई साहब एक्चुअली और नाना नहीं बनवाया था, ये भी बनवाया था क्या, बनवाया है। ये देखो भाई कुछ ऐसा लुकिंग है इसकी, लुकिंग मंदिर की। खैर मैं भी यार क्या ही बातें कर रहा हूँ, मंदिर की खैर कौन लुक देखता, मंदिर दिल से जुड़ा होता है, आस्था होती है हमारी। रात का व्यू देखो, अगर रात का इतना तगड़ा व्यू, ये है घर अपना, उसके बगल में मंदिर। और भाई यहाँ से लेके ना जितने भी घर है, इस साइड भी सारे अपने, मतलब सारे अपने नाना हो गए, मामा हो गए, मतलब पूरा नानी करना हमारा ऐसा है कि यहाँ पे हमारे देखो। तो भाई अब होने जा रहा है एक स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स के नेता वेता वगैरह जो भी रहते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह। यहाँ पे अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। अब वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनका सिस्टम रहता है ना, उनका टाइम बहुत कम मिल पाता है उनको, तो इसलिए उन्होंने इस टाइम दिया। क्योंकि जी भाइयों गाड़ियों का काफिला बंदे आ गए, वो असली तो ज़्यादा ही आ गए। ओ भाई साहब ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन आए हैं, जो हमारे नाना के पहले से जान पहचान थी उनके साथ, तो वो थ्रू, वैसे वो जल्दी कहीं जाते नहीं है, मैंने भी कहीं सुना नहीं उनका। आप नाम सर्च करना है, एसपी सिंह बघेल नाम से होंगे। लो जी भाई साहब आ चुके हैं अपना पांडाल के अंदर। दस 15 गाड़ी होंगी अराउंड। तो भाई जिस मोमेंट का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो मोमेंट आ चुका है। एसपी सिंह बघेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ चुके हैं और ये जो नाना हमारे जा रहे हैं उनका वेलकम करने, उनको लाते हुए। बड़े सब माहौल इतना बढ़िया हो रखा था और ये अब स्टेज मंच पे जाते हुए भागवत कथा को सम्मान देते हुए दे रहे हैं सम्मान। और मतलब आपको मैं कैसे बताऊँ, उस टाइम रात के 10:30 बजे जिस टाइम में आए थे, उस टाइम मतलब अंधेरा बिल्कुल, और सारा इतना जो पांडाल था पूरा भर चुका था उस टाइम इनके आने से। क्योंकि इनका जो क्रेज़ है ना वो अलग ही लेवल का है गांव साइड में, यानी कि मतलब क्योंकि अच्छी खासी पोजीशन पे है वहाँ पे, और इनके जो हमारे नाना के साथ है बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत पुराने टाइम से है। मतलब कि शायद मैं तो हुआ भी नहीं हुआ तब से रिलेशन बहुत तगड़े लेवल पे। मतलब हर फंक्शन में तो नहीं, मतलब मेन जो फंक्शन होते हैं, जैसे हमारे नाना ने पहले मंदिर भी बनवाया था, उसमें भी इनको इनवाइट किया था। ये चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे पहले भी, और आज ये फिर आए हैं। तो मतलब कुछ ऐसा ही, नाना का रिलेशन के साथ अच्छे हैं और मतलब बढ़िया है। और उस टाइम जो भीड़ थी वो इतनी तगड़ी लेवल की हो रखी थी, मज़ा आ गया था। और यहाँ पे वो प्रोग्राम खत्म हो जाए, वो जा चुके हैं, क्योंकि उनके साथ कम से कम काफिले में 15 से 20 गाड़ी आई थी। और उस टाइम जो मूवमेंट था ना बहुत तगड़ा हो रखा था। मैंने तो भाई इससे पहले ऐसा मूवमेंट नहीं देखा था, क्यों आपसे झूठ बोलूँ, जो होता है ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ। तो भाई अब हो चुका है डे 5, क्योंकि भाई इतनी जल्दी डे क्यों बीत रहे हैं और इतनी छोटी छोटी वीडियो क्यों बन पा रही है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो भाई रूरल साइड मतलब गांव के जो एरियाज रहते हैं ना, उनमें क्या रहता है, ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि हर तरीके से होता है। फिर भी मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। और देखिए अभी आप सकते हैं क्या, कि कल लास्ट है और फिर मतलब भंडारा वगैरह होगा, यहाँ से देखिए मतलब क्या क्राउड रहता है। आज फिर से और क्राउड देखिए कितने तगड़े लेवल का, मतलब ये तो अभी कुछ नहीं है, नेक्स्ट जो डे आएगा ना उसमें आप देखिए। यहाँ मैं अभी स्टेज के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, अब नीचे आ गया हूँ, लेकिन अब देखिए भीड़ इतनी मज़ेदार और इतनी हो रहा है ना वहाँ उसको देखने के लोग तरस है। आजकल लोग क्लब में जाते हैं और इंजॉय करने के अलग अलग, लेकिन ये जो चीज़ है कोई नहीं। और
अब जो हो रहा है कृष्ण जन्म वाला कृष्ण लीला होने वाली है। इसमें जो कृष्ण जी है ये कृष्ण बन के एक बालक को लाया गया है और इस बालक को कृष्ण जी के रूप को यहाँ पे पूजा जाता है और पूजा जाएगा और पूरे पांडाल को घुमाया जाएगा, जिससे एक अच्छी लीला प्रदर्शन होगी। और सारे इतने खुश थे कि उस मोमेंट को आपको बता नहीं सकता। मतलब कि इतना बढ़िया कृष्ण जैसे बच्चा कितना प्यारा लग रहा है कृष्ण जी के रूप में, कैसे बताऊँ आपको। मेरी एक्चुअल में ना आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, इसलिए मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा बस उस चीज़ को इग्नोर करना क्योंकि आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी होगी। और यहाँ पे सारा बिल्कुल एक्साइटमेंट में है, जो लोग बैठे हुए हैं एक्साइटमेंट में कृष्ण जी को अपने पास आते हुए, कुछ लोग उनके पैर छूते हुए, कुछ लोग उनको पैसे देते हुए। मतलब हर बंदे का अलग अलग श्रद्धा का एक अलग अलग लेवल होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा वो। मतलब हाँ, और भीड़ इतनी अलग लेवल की, सब एक्साइटेड है इस मोमेंट के लिए, क्योंकि ये मोमेंट एक हर एक किसी को मिल नहीं पाता देखने के लिए ना। और यहाँ पे नाच रही है लेडीज़ वगैरह, यहाँ पे सारे खड़े हो चुके हैं क्योंकि मोमेंट ही ऐसा है, क्योंकि एक्साइटमेंट सबके अंदर इस लेवल की भर रखी है ना कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को। मतलब हाँ, एक चीज़ है कि वीडियो बनाने वाले में एक चीज़ है कि ये हमारे पास ना मेमोरी रह जाती है। चाहे ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, मान लो अगर मेरी वीडियो ना भी चले मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी एक मेमोरी के तौर पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ यूट्यूब पे। उससे ना जैसे मेरे को कभी भी देख रहा हूँ बाद में इन मोमेंट्स को मैं देख सकता हूँ। मतलब मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है कि आप अपनी मोमेंट्स को, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड करके रख हो सको। मेरे ख्याल से तो यही है। और सारा मतलब एक्साइटमेंट मोमेंट है और सारे वो देखो पूरे में कृष्ण के अवतार, मतलब कृष्ण के अवतार जैसे अवतार में बच्चा है उसको पूरे पांडाल में घुमाया जा रहा है और सारी लेडीज़ नाचने लग गई है बिल्कुल फुल एक्साइटमेंट में। हाँ, और एक चीज़ बहुत तगड़ी है कि यहाँ पे जो नाच गाना होता है वो बहुत तगड़े लेवल का होता है। मैं भी नाचा था पर लेकिन लास्ट वाले दिन, और यहाँ पे सारे एक्साइटमेंट में मैं नाचते हुए नहीं दिखूँगी कि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। भाई ये है डिसएडवांटेज एक वीडियो बनाने का, क्योंकि जो भी वीडियो बनाता है कभी उसकी फुटेज आई नहीं होती। हाँ आ गई भाई, क्या बोला मैंने, फ्रंट कर लिया, मतलब वही वाली बात है। और सारे नाचने में एक्साइटेड हैं पूरे, और जो भागवत बोल रहे हैं यानी कि शास्त्री जी कह लो, कुछ भी कह लो, वो भी बढ़िया टोन में बिल्कुल बढ़िया बड़े भजन लाते हैं बिल्कुल फुल एक्साइटेड तरीके से, इससे लोग नाचते हैं, मजा है। ओ आ गया भाई, मैं भी आ गया। ये शटर, हाँ ये मैंने स्कार्फ या स्टॉल जो भी कह वो डाल रखा है, पहचान ही लेना भाई, तुमने तो देख ही लिया। सारे नाच रहे, मैं भी खुश रहूँ, ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मेरे को भी अच्छा लगा, अपने आप ही नाचे जा रहा हूँ भाई सारे, मतलब सॉरी इसके लिए सॉरी, मेरा थोड़ी वो गले में थोड़ा तबीयत खराब है आज, तो मतलब थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। भाई क्या कर रहे हो यार, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि देखो मैं बिन मतलब में कुछ सेंस ही नहीं बनता है, इसका वही करे जा रहा हूँ। ये देखो कोई बात है मतलब। हाँ अब देखो ये, हाँ लेडीज़ वाले साइड में बहुत तगड़े लोग ना बहुत सही से नाचते हैं। मतलब जो मैं आपको अपना ओपिनियन सही बताऊँ ना, जेंट्स को नाचने आता ही नहीं, लेडीज़ मतलब क्राउड में भी अच्छे से नाच लेती, और जेंट्स में क्या है बस हाँ ऊपर हाथ हिलाते रहो, बस वही उनको बस एक ही स्टेप आता है, ऊपर हाथ हिलाते रहो और पैर हिलाते रहो, बस यही है। और उन्हें मतलब नाचने के नाम पे मतलब छोड़ो यार, अब फिर वही वाली बात है, क्या किसी को जज करना है, जो जैसा ठीक है। हाँ तो मतलब ऐसे नाच गाना चलता रहा पूरे 7 दिन, हमने बहुत मज़े लिए, और हमें ये नहीं पता चल पाया कि कब में हमारे जो 6 से 7 दिन है पूरे हो चुके थे। और आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये देखो ये जो मोमेंट था ना, ये मोमेंट कैमरे में कैच कर वो कवर करने लायक तो था, बट लेकिन इस टाइम पे मैं इंजॉय और लेकिन जब मैंने वो चीज़ बना ली है रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद में देखता हूँ तो मेरे को रिग्रेट नहीं होता कि मैंने उस टाइम पे कवर नहीं किया। आज मैं इन मोमेंट को कैसे देखूँ, अब मैं मेमोराइज तो कर लेता हूँ। तो भाई अब जो मोमेंट होने वाला है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि इसमें होने वाला है सम्मान, और ये जो सम्मान होगा ये हम लोग करेंगे, और ये लोग भी शास्त्री वगैरह करते हैं। अब ज्ञानी को आई बसो कही गाना, धोती कटी सिलती दुपटी, एक रहो जग सो सुधा अभिरामा, जमे सुदामा। मेरे भैया
भगवान दूर झाड़ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बीमारी में कांटा लगा, भगवान ने दांत से निकाला तो दांत से लग करके मित्र की से कहा कि पानी भरे लाओ। वो बर्तन ले ले भागी, लेकिन बारिश से हम सुंदर। फिर सैन कक्ष में ले गए, सुदामा जी भेंट लाए, लेकिन दवाई नहीं। सुदामा जी कह रहे तुम्हारे का लाओ थी, का कमी है। तो भगवान समझ गए कि सुदामा बड़े प्रेम से कन्हैया तो भाई साहब अब जो आके वाले मूवमेंट है बिल्कुल इस टाइम पे लोगों के अंदर जोश है ना, मतलब नाचने गाने का जो जोश है इस टाइम बहुत तगड़ा लेवल है, क्योंकि अभी प्रोग्राम है वो एंडिंग की तरह है, क्योंकि आज जो है तो कल से जो ये सिनेरियो नहीं रहेगा सही, तो इसलिए जो मतलब आज परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान, मैं आराध कृष्ण से प्रार्थना करूंगा आपका उत्तम स्वास्थ्य मंगल में जीवन रहे, और आपका प्रेम इसलिए सर्वदा हमारे साथ जुड़ा रहे। मतलब नाचने का जो प्रोग्राम है, मतलब ये जो सीन है दोबारा नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है परमात्मा थोड़ी कम भीड़, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट से आगे लोग चले जाते हैं, अब जाने का टाइम होता है और यहाँ पे दिक्कत थोड़ी हो गई, वो आपको बता नहीं सकता, मतलब मेजर लेकिन मतलब नॉर्मल ट्रैफिक। तो यहाँ पे देखो क्या ग्राउंड आयोजक सत्यप्रकाश भगत जी के परिवार का निवेदन है, जहाँ तक निमंत्रण आमंत्रित से लोग छूट गए श्रवण करने आए हैं, तो सभी कर भगवान का प्रसाद पाए, और इस क्षेत्र समाज में जितने भी प्रबुद्ध जन चल चुका था वहाँ पे देखो कितना तगड़ा। और अब आया लास्ट यानी कि भंडारे में मैंने पूछा अपने गाँव वगैरह से, तो पूरा 20,000 लोगों का भंडारा हुआ था। 30,000 लोग इसमें खाते भंडारे के खा जाते पूरा था, जो पूरा खीर वगैरह की नॉर्मल रहती है भंडारा। और अब आ जाता है कलश जाता ये ट्रैक्टर वाला सीन है जो बहुत ज़्यादा मजा आता है। एक लिख के जाना यार 12 बजे, और ट्रैक्टर के अंदर इतना मजा आता है, गाड़ी वगैरह थी, लेकिन हम गाड़ी जाने में सब ट्रैक्टर तो ज़्यादा मजा आएगा। जहाँ सब रहते हैं वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ मैं पापा वगैरह सारे बैठे हैं, और सारे मतलब एक ट्रैक्टर के अंदर एक नहीं मतलब 4-5 ट्रैक्टर बीचे आता है ना भाई। ये नहर है वैसे, यानी इसमें ऐसे आते हैं, इसमें नहा नहीं सकते, नहाए भी थे, नहाने वाला सीन भी इसमें सिर्फ अपने कलश को सिराते, यानी एंड जब खत्म होगा तो ये करना पड़ता है। ट्रैक्टर ये 4-5 ट्रैक्टर बैठे, तो पूरा एकदम मतलब सीन तक तका हो गया था, इसमें नहाए थे। हाँ ये जो है पक्की वाली, ये पक्की है, वो बच्ची है, उसमें डूबने का खतरा है। इसके अंदर क्या है, ज़्यादा गहरी नहीं, कमर से ऊपर तक इसमें नहा सकते हैं आराम से, बच्चा भी नहा सकता है, खाए भी नीचे। हाँ नहाने के बाद हम सीधे तौलिया वाले फ्रेश होते हैं, और ये है अब एंड में वापस जाने का सीन। जाते करते मुझे थक आ गया, मतलब थकान महसूस ही नहीं हो रही उस टाइम।